हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रैकर 1 पर। आज आप लोग केमिस्ट्री का 5th लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लेसन 2 प्रयास करेंगे कंप्लीट हो जाए। हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है वे द्रव्य जिनके संगठन क्या होते हैं, एक समान गुण रखते हैं। जिनके संगठन एक समान गुण रखते हैं, इनके संगठन एक समान गुण रखते हैं, ऐसे द्रव्य या ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बारे में कल हमने कंप्लीट लेक्चर दिया था, आज हमने आपको इसकी थ्योरी लिखाई। अब शुद्ध पदार्थ में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे तत्व। क्या पढ़ेंगे? तत्व, जिसको कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट्स को कहते हैं। वे द्रव्य जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। अब देखिए, यहां पे हम आपके सामने डिफरेंस क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन और बात आती है वायु यानी एयर। दो अलग अलग टर्म है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है उसमें O2 ही उपस्थित है, O2। लेकिन एयर में क्या है? N2 है, O2 है, X2 है। X2 मतलब हैलोजन के जितने भी हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द सेंस। ठीक है, CO2 है। तो वायु जो है एक मिक्सचर है, और ये जो है मिक्सचर नहीं है, ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं। तो ये चीज आपको समझने की बात है। ये जो शुद्ध हैं, शुद्ध पदार्थ में आप क्या आते हैं? तत्व में जो होते हैं एक ही प्रकार के संगठन होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं, आप कोई भी तत्व ले सकते हैं। आयरन, Hg पारा, Cl2, Br2, I2, ये सारी चीजें जितने भी सिंगल टर्म्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? तत्व में आ जाते हैं। ठीक है, अब तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? पहले को कहते हैं धातु, मेटल। धातु क्या होता है? धातु वे द्रव्य होते हैं या वे तत्व होते हैं जो विशेष चमक रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है। धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक, उसके बाद क्या है? इसमें ठोस आघात वर्धनीयता, तन्यता,
यानी आधात वर्धनीयता मतलब इसको खूब हथौड़े से पीटो, फैला दो, एक मोटी सी चादर लेके जाओ, फरुआ बना के लेके चले आओ, ठीक है। ऐसे गुण को आधात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता यानी अब आप क्या करें, खींचते जाएं एल्यूमिनियम के तार को, तार बढ़ता चला जाएगा, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता। और सबसे ज़्यादा तन्य धात कौन सी है, सिल्वर, ये भी याद, सॉरी गोल्डन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आधात वर्धनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। और एक एक्सेप्शन है, पारा, पारा यानी Hg, जिसको कहते हैं मरकरी, मरकरी यानी पारा को छोड़कर सभी जो भी तत्व हैं, जितने भी हैं, जितने भी धातुएं हैं, वो क्या है, सॉलिड है। सॉलिड यानी ठोस है। तो बच्चों आपने देखा कि तत्व में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु। धातु वे तत्व होते हैं जो विशेष चमक रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, आधात वर्धनीयता तन्यता का गुण पाया जाता है। और पारा को छोड़कर सब, पारा जो है वो लिक्विड है और बाकी सब क्या हैं, द्रव है, ठीक है। अब आइए अगले पार्ट में चलते हैं, इसका दूसरा प्रकार तत्व का, जिसको कहते हैं आधातु, ठीक है। आधातु देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट के बजाय नोट कीजिए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। आधातु जिसको कहते हैं नॉन मेटल, जिसको कहते हैं नॉन मेटल। ये नॉन मेटल क्या होता है, ये कहाँ से बात आई। नॉन मेटल वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर गैसियस फेज में, फेज ये इंग्लिश वर्ड है, या आप कहिए गैस अवस्था में होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो विशेष गुण होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है, करने का गुण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। दूसरी, अगर हम बात कर लें ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़कर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर सभी उसमें क्या होते हैं, गैस में होते हैं, सभी गैस में होते हैं। तो भैया ब्रोमीन किस में होता होगा, और सब तो गैस है, तो ब्रोमीन जो है लिक्विड रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। वहाँ पर पारा को छोड़कर सभी रूम टेम्परेचर पर किस में थे, सॉलिड में। उसमें एग्जाम्पल हमने नहीं लिखवाया था, तो ये धातु के एग्जाम्पल लिख लेना, Hg, निकिल और सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब किस में आती है, धातु। उधर जो उससे पहले धातु बताए थे। अधातु में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये पूरा हाइड्रोजन परिवार, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके अधातु में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपने अधातु देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उपधातु की ओर चलते हैं। उपधातु क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उपधातु, उपधातु नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर धात्विक तथा आधात्विक दोनों प्रवृत्ति होती है, यानी धात्विक और प्लस आधात्विक दोनों प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अधातु क्या होते हैं, जिनके अंदर धात्विक तथा आधात्विक दोनों प्रवृत्ति होती है, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी, ये सारे जो तत्व हैं ये आपके किस में आते हैं, आप इनका नाम लिख लीजिएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और यहां पर जो है वो है एंटीमनी। ये सब किस में आते हैं, आधातु में आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं
आगे के पॉइंट पर। तो देखिए अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि भूपर्पटी पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनकी प्रतिशतता, उनमें सबसे अधिक कौन पाए जाते हैं और सबसे कम। तो देखिए सबसे कम पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमको 3 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व में सबसे पहले ऑक्सीजन है 49.9%, उसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिका 26% और तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। अब जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है पृथ्वी की परपटी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, एल्युमिनियम है। और दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, आयरन यानी लोहा है। फिर इसके बाद मानव शरीर की अगर संरचना में बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन का पहला स्थान 65% के साथ, दूसरे स्थान पर ये कार्बन और तीसरे स्थान पर आपका हाइड्रोजन और चौथे स्थान पर आपका क्या है, नाइट्रोजन और पांचवें स्थान पर जो है आपका कैल्शियम 2% के साथ। अब इसमें धातु की अगर बात करें तो धातु सीधे कैल्शियम मिल रहा है, तो यानी 2% कैल्शियम इसमें सबसे अधिकतम पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, अब इसके आगे चर्चा करते हैं यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक के बारे में आपको हमने डिफाइन कर दिया था पहले से ही। यौगिक किसे कहते हैं देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं यौगिक कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, यौगिक यानी इसे बोलते हैं कंपाउंड। अब बात आती है यौगिक के बारे में, तो यौगिक जैसे H2O एक यौगिक है, CO2 यहाँ पे एक निश्चित रेशियो है, एक जो है निश्चित अनुपात है, CO2 CO, ठीक है, MnO2, ठीक है। ये जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं, जितने भी यौगिक दिख रहे हैं, ये यौगिक कहीं ना कहीं अपने निश्चित अनुपात में हैं। ठीक है, तो ऐसे निश्चित अनुपात में जब तत्वों का मिलाया जाता है तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। अब यौगिक में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्फुल्ल पदार्थ किसे कहते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ किसे कहते हैं, तो जान लेते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो क्रिस्टल अवस्था में होते हैं। जो क्या होते हैं, क्रिस्टल अवस्था में होते हैं और इनको वायु में रख देने पर, वायु में अगर इनको रख दिया जाए, वायु में रख देने पर ये क्या करते हैं, अपनी नमी को वातावरण में दे देते हैं, यानी अपनी नमी को वातावरण में दे देते हैं, तो वायु में दे देते हैं। अब इसमें जैसे आपका फिटकरी आता है, फिटकरी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। ठीक है, तो ये अपने 24 वाटर को क्या कर देगा, ये त्याग देगा। इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका, अगला जो एग्जाम्पल है वो पोटास। तो जो हम पोटास बोलना चाहते थे उसका नाम पोटास एलम यानी फिटकरी को ही कहते हैं, पोटास एलम। ठीक, इसके बाद हरा कसीस FeSO4, ठीक है, इंटू 7H2। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं ये सब उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं, वायु में रख देने पर अपनी नमी को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। इसके बाद अगले पदार्थ की ओर चल रहे हैं जिसका नाम है अगला आर्द्रताग्राही पदार्थ। ये कौन से पदार्थ होते हैं, आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से ही इनका क्लियर हो रहा है, ये वायु में रख देने पर वायु की नमी को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। वायु की नमी को अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, आर्द्रताग्राही। ये हाइड्रेट बना लेते हैं, हाइड्रेट। ठीक है, अब इनमें जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्जल कॉपर सल्फेट, निर्जल CuSO4। ठीक है, ये आपके कैसे पदार्थ आते हैं, आर्द्रताग्राही पदार्थ। अगले पदार्थ की ओर चलते हैं जिनको कहते हैं प्रस्वेद पदार्थ।
प्रस्वेद पदार्थ, प्रस्वेद पदार्थ, ठीक है। प्रस्वेद पदार्थ किसे कहते हैं? ये वे यौगिक होते हैं जो वायु में रखने पर नमी ग्रहण करके संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं। वायु में रख देने पर नमी ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं। नमी ग्रहण करके संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। वायु में रख देने पर ये क्या हो जाते हैं? नमी ग्रहण करके संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, KOH। तो अब हम लोग अगले आगे बढ़ते हैं अगले टाइम पर, जिसको कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ। चलिए अशुद्ध पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें पदार्थों का संगठन समान गुण नहीं रखता, समान गुण नहीं रखता, ठीक है। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांगी व विषमांगी, ठीक है। समांगी क्या होता है? जिस द्रव के प्रत्येक भाग व संगठन एक जैसा हो। और यहां समांगी जो है मिश्रण है। समांग, देखिए समांगी शब्द से अर्थ निकल रहा है समांग, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव्य व संगठन एक जैसे हों। यानी अगर देख लिया जाए तो लिक्विड लिक्विड में हो, ठोस ठोस में हो, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? समांग। यानी ऐसे पदार्थ का संगठन जिसमें पदार्थ या लिख सकते हैं द्रव्य एक जैसे माध्यम वाला हो, यानी आप इसको ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि जो प्रत्येक भाग का संगठन हो वो एक जैसा हो। एक जैसा हो, ठीक। अब जिसमें आपका पानी चीनी, ठीक है, का मिश्रण जो है वो आपका क्या आ जाएगा? समांग आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो चर्चा करेंगे वो विषमांग पर चर्चा करेंगे तथा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। वो अब आपको इसी चैनल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और ट्रैकर वन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।